ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोपा अष्टमी 20 नवंबर 2023 को मनाई जा रही है। इस दिन सभी को गाय का पूजन अवश्य करना चाहिए। गाय के साथ ही बछड़े का भी पूजन करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार गायों को चराना आरंभ किया था वृंदावन में। तभी से इसका आरंभ हुआ है गोपाष्टमी का। उसके साथ ही गाय के पूजन से देवता और आपके पूर्वज बहुत ही प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। जो लोग श्री कृष्ण को पूजते हैं, लड्डू गोपाल को पूजते हैं, उनको अपना इष्ट मानते हैं, ऐसे लोगों को गाय का पूजन अवश्य करना चाहिए। लड्डू गोपाल और भगवान श्री कृष्ण उन लोगों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो गोपाष्टमी के दिन आपको गाय को सर्वप्रथम स्नान कराना है। उसके बाद गौ माता को फूल माला धूप दीप इन सभी से उसका पूजन करना है। तिलक भी करना है आपको हल्दी का, और कुछ वस्त्र भी गाय को अवश्य उड़ाना चाहिए। उसके बाद गाय की परिक्रमा कीजिए। आप घर के सभी सदस्य मिलके, छोटे बड़े बच्चे गाय की परिक्रमा कर सकते हैं। जो बच्चे ज़्यादा छोटे हैं उनको गोद में लेके अवश्य परिक्रमा करवाइए गौ माता की। बड़ी ही कृपा मिलती है भगवान श्री कृष्ण की ऐसा करने से। और भोग के रूप में आपको गौ माता को चारा और गुड़, उसके साथ ही चने अवश्य खिलाने चाहिए। अगर आपके घर में गाय नहीं पलती है तो आप इसका पूजन करने के लिए गौशाला में भी जा सकते हैं, उसका पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है, वैसे तो समय आपको निकालना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ही सौभाग्यशाली पर्व है, इसको अवश्य मनाना चाहिए। और खली चूरी चारा ये सभी गाय के लिए व्यवस्था कर सकते हैं आप। गौशाला में गाय के लिए चारे की व्यवस्था करने से भगवान श्री हरि नारायण अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। इस दिन आपको व्रत भी अवश्य करना चाहिए, ये बड़ा ही लाभदायक होता है। गौशाला की मिट्टी अपने मस्तक पर लगानी चाहिए पूजन करने के उपरांत। ऐसा करने से आपकी सभी बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा आपकी समाप्त हो जाती है। साथ ही सभी संतान संबंधी बाधाएं भी दूर होती हैं। यदि आपको मातृ सुख नहीं प्राप्त होता है, पितृ सुख प्राप्त होने में कोई बाधा आ रही है, तो आपकी ये बाधाएं भी दूर होती हैं। गाय के गोबर से मुख्य द्वार पर स्वास्तिक अवश्य बनाने चाहिए, या फिर आप गाय का गोबर भी लाकर मुख्य द्वार के पास रख सकते हैं घर के दोनों ओर। ये आवश्यक नहीं है कि आप गोपाष्टमी को ही गाय की पूजा करें, उसकी सेवा करें या उसकी परिक्रमा करें। आप अपने जन्मदिन, अपने बच्चों के जन्मदिन पे या फिर अपनी विवाह की वर्षगांठ पर भी आप गाय का इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं, उसकी परिक्रमा कर सकते हैं। और गाय के खूंटे पर जल भी अवश्य चढ़ा सकते हैं आप। इस दिन गोपाष्टमी के दिन गाय के खूंटे पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। या फिर आप ये प्रक्रिया रोज भी कर सकते हैं। गाय को रोटी तो प्रतिदिन ही निकालनी चाहिए गौग्रास के तौर पे, इससे भी आपका कल्याण होता है। यही मानव जीवन केवल पुण्यों को अर्जित करने के लिए मिलता है। इसी मानव जीवन में आप जितने पुण्य अर्जित करना चाहते हैं आप कर लीजिए, आगे पता नहीं किसी का क्या हो, इसलिए गाय का पूजन आपको अवश्य करना चाहिए। विशेष रूप से आपसे मैं पुनः कहना चाहता हूँ, जो लोग श्री कृष्ण को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, या जो लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं, ऐसे लोगों को गाय का पूजन अवश्य करना चाहिए। पूजन तो वैसे सभी लोगों को करना चाहिए, ये विशेष रूप से मैंने श्री कृष्ण भक्तों के लिए बताया है। तो गायों को सुरक्षित कीजिए, सुखी रहिए। ओम वंशी विभूषित करान्नम नीरदाभात पीतामरा द्रोड़ बिंब फला द्रोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंदे नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वीडियो को शेयर कर दो, सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जय मां कामाख्या।